किसका? हाँ, बुक्स में कहीं आपको मिल सकता है। इसमें 67 में तो पहली बार उसको रिपोर्ट किया गया था अफ्रीका में, 69 में वो श्रीलंका में एपिडेमिक दिखा गया, और 70 में इंडिया में आया। तो वेरिएशन आपकी बुक्स में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो सही है वो यही है। एक ये तो अलग तरीके से गया, बाकी एक जब पहले 15 अगस्त 26 जनवरी की रैली में अपन जाते थे स्कूल की, तो एक बोलते थे कि नहीं, उसमें नहीं, एक वो रैली होती थी पोलियो के लिए, आप लोग तो गए नहीं गए, हम तो गए। तो वो एक बोलते थे कि चेचक नारू चला गया, अब पोलियो की बारी है। तो वो डिजीज को मैनेज करके हमने खत्म किया। बाकी कोरोना अलग कंडीशन से गया है, क्योंकि वो एक वायरस से होता है, लिविंग तो है नहीं, और वायरस है तो वायरस का कुछ रहा होगा, वैसे म्यूटेंट भी आए या कुछ एनवायरमेंट का इफेक्ट है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी है, अपन पढ़ेंगे आगे, टेम्परेचर सेंसिटिव भी है। तो ये अपने को अब उसका एग्जैक्ट लॉजिक तो डॉक्टर साहब बता सकते हो, ठीक है, साइंटिस्ट बता सकते हैं। बढ़े आगे। लास्ट अपनी बात हुई थी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे थे आयरिश फेमाइन, फेमाइन ऑफ आयरलैंड, जो कि यूरोप के अंदर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से हुई थी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, जो हमने बात करी थी। उस डिजीज की डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन डी बारी, और इस डिजीज की वजह से ही एंटोन डी बारी ने प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच को इवॉल्व किया और उन्हें फादर कहा गया, ठीक है। दूसरी बात जिसे अपन ने कहा, कॉफी रस्ट, 1870 में इंडिया में एंट्री हुई इसकी सिलोन, जो कि प्रेजेंटली श्रीलंका में आता है, वहां से। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेमेलिया वेस्टोट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर पक्सिनेल्स यूरेडिनल्स भी हमने बताया, जो आगे रस्ट डिजीज के साथ बात और आएगी। उसके बाद था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी डिजीज बन के आया था वहां पे, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मापोरा विटिकोला, जिसका ऑर्डर है पर्नोस्पोरेल्स, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर पीएमए मिलार्डे ने 1885 में बोर्डेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया, जो कि बैक्टीरियासाइड एज वेल एज फंजीसाइड दोनों ही बिहेवियर रखता है, जो कि 3 कंटेंट से मिलकर बना, कॉपर सल्फेट, लाइम प्लस वाटर, इनका कॉम्बिनेशन 5 पाउंड 5 पाउंड और 50 गैलन्स, यानी कि इनका रेशियो पूछे तो 1:10, ये रेशियो में इसको मिक्स किया गया था और इसको यूज किया गया। इसका पेस्ट भी बनता है, जो कई बार यूज करते हैं, आपको पढ़ाते हैं इंटो वगैरह में, तो वो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद अपन ने बात करी द ग्रेट बंगाल फेमाइन, ठीक है, तो ये आपके 1943 में, ऊपर ही ऊपर वाला वो था 1845 में। ईयर ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में 1943 नहीं होके 42 भी दे देते हैं कई बार, ठीक है, तो वो 42 भी आंसर चला जाता है जब 43 ऑप्शन में नहीं होता है, तब ध्यान रखना है। कई जगह दे रखा है, बाकी सही 1943। अब क्या एक्चुअली क्या है, किताबें अलग अलग, वेबसाइट अलग अलग, दोनों मिलती मिक्स में। जैसे आगे आज एक और बात करेंगे, उसमें भी दोनों तरीके के ईयर दिखते हैं। अब ठीक है, जो मेजर चल रहा है उसको अपन मानते हैं, वैसे ज्यादा सही तो 1943 ही है इसका। ये किस डिजीज से हुआ, ब्राउन लेग स्पॉट ऑफ राइस, जो किससे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसकी डिटेल बात पूरी अपन राइस की डिजीज के अंदर बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता भी है, ठीक है। उसके अलावा इसके बारे में एक बात और बता देता हूं, इसी डिजीज को अमेरिका ने जापान के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एज ए बायो वेपन यूज किया था, ठीक है। कौन सी डिजीज, ब्राउन लेग स्पॉट ऑफ राइस को, तो वो उधर लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे, मेरे को याद है बता दिया। उसके अलावा यही बात करी अपन ने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन, यहां पर 3 यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स रिलेटेड 2 पॉइंट है, नोट लगा के बात करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ के ही लिख लेते हैं, पहले समझना है फिर नोट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो है, फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक, फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक कौन सी है बोलो, पेनिसिलिन है। कौन सी है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलग अलग तरीके के फ्लेमिंग आपके आते हैं, माइटोसिस में फ्लेमिंग अलग है, ठीक है, वो वाल्थर फ्लेमिंग बोलते हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है। दूसरी बात, इसको ऑब्टेन किससे किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटिटम,
अलग अलग स्पीसीज है पेनिसिलियम फंजाई की, तो ज्यादा पॉपुलर है पेनिसिलियम नोटेटम, ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। उसके अलावा अगली एक एंटीबायोटिक और है जो अपन ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, जो आपकी वैसे तो कही जाती है फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड, लेकिन अपन पता नहीं कहें, अपन तो कहेंगे कि एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका ट्रेड नेम होता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है डिस्कवर्ड बाय एस वैक्समैन, सलमोन वैक्समैन करके इनका नाम है। 1944 में 1944 में इन्होंने डिस्कवरी करी, और इसे जिससे ऑब्टेन किया जाता है एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन है कि है क्या है, बैक्टीरिया के फंजाई, आधे इसको फंजाई समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है एक बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस उस बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन होती है, ठीक है। उसके अलावा अपन ध्यान रखें यहां पर तीसरा ध्यान रखें कि 1966 में दो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड की डिस्कवरी करी थी, कार्बोक्सिन, फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं श्मेलिंग एंड कुल्का, डिस्कवर्ड बाय श्मेलिंग एंड कुल्का 1966, 1966 में, 1966। इसका लगभग 1928 से देख लेंगे, वो नॉर्मली नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट ईयर ज्यादा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, अपन ने लिखा नहीं है वैसे, ये क्या है एंटीबायोटिक, जिस तरीके से पेनिसिलिन था उसी तरीके से, और हमारी प्लांट डिजीज कंट्रोल करने के लिए इसी को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था एस वैक्समैन ने टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस, ऐसा लिख भी देते हैं, टू कंट्रोल प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसको इन्होंने डिस्कवर करा था। पेनिसिलिन प्लांट डिजीज कंट्रोल करने में ज्यादा यूज नहीं होती है, तो प्लांट डिजीज भी कंट्रोल कौन सी होगी, स्पेशली बैक्टीरिया वाली, बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल हम मोस्टली एंटीबायोटिक से करते हैं। तो आपको ये सारी बात नोट कर लें, थोड़ा सा इधर उधर नहीं लगे तो मैं इसके लिए बीच में एक लाइन खींच देता हूं इनके, ताकि आप आसानी से पहचान पाओ इधर का मैटर कहां खत्म हो रहा है। कल बिल्कुल क्लास हुई थी अपनी, हुई थी ना? हाँ हुई थी। हाँ अब आगे का तो देखते हैं, नहीं होगी कल तो। ये 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ईयर ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। पेनिसिलिन का पहले ही पूछी जाए तो वो हमेशा पेनिसिलिन ही रहेगी। नोटेटम,
हो गया नोट सबका? बिल्कुल, कार्बोक्सिन हम आगे ट्रेड नेम विटावेक्स के नाम से जानते हैं, और एक और आएगा सिस्टमिक में ऑक्सीकार्बोक्सिन, वो प्लांटावैक्स के नाम से जानते हैं अपन। कर लिया नोट? तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सबसे पहले एंटीबायोटिक या ट्रू एंटीबायोटिक डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम नोटेटम से इसको ऑब्टेन किया था और एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन। ठीक है, 1928 में सबसे पहले डिस्कवरी हुई है, उसी सीक्वेंस को अपन ने लिया है। सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन मानते हैं कि पहली नहीं है, लेकिन हमारे प्लांट डिजीज कंट्रोल करने में सबसे इंपॉर्टेंट थी, और इसे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक भी कहते हैं, लेकिन वो हम पॉइंट याद नहीं रखना है। तो ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया सलमान वैक्समैन ने 1944 में प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हो। ठीक है, ऐसी इम्यूनोग्लोबिन जो किसी लिविंग और वो बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वो फंजाई से भी हो सकती है। यहाँ फंजाई है, यहाँ बैक्टीरिया। ये गांठ नहीं बांधनी है कि वो बैक्टीरिया से ही होगी या फंजाई से होगी। ठीक है, फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड है वो कौन सा है? कार्बोक्सिन, जो फ्लेमिंग एंड कुल्का इन्होंने डिस्कवर किया 1966 में। क्लियर है बात? पढ़े आगे, चलो आगे बात करते हैं अपन। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट देखते हैं, ध्यान से देखें, पहले इधर फिर नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पहले समझेंगे फिर नोट करना है। सबसे पहले रहते हैं जाने पहचाने हमारे, जिसको अपन यहां पर बात करते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से लेते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का सबसे पहला काम जो हमने पढ़ रखा है सेल बायो के अंदर, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट यही थे। और जिस लिविंग सेल को इन्होंने देखा था वो एक बैक्टीरिया था, जिसका नाम इन्होंने उस टाइम रखा था एनिमल क्यूर, यानी कि डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर जो करी, किसने करी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, जो वास्तव में क्या था? बैक्टीरिया। ठीक है, जिससे उन्होंने उस टाइम क्या कहा था? ठीक है, और उस टाइम का इसका, या अपन कैसे कहें, सिनोनिमसली कह दूं, इसका पुराना नाम क्या था? एनिमल क्यूर। एक्चुअली नाम तो नहीं है, वास्तव में तो बैक्टीरिया था, लेकिन इस टाइम उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जो जीवित जीव जैसा दिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा दिख रहा है, और वो एनिमल क्यूर शब्द उन्होंने यूज किया था, लेकिन एक्चुअली में बैक्टीरिया को ही इन्होंने देखा था। दूसरी बात, डिस्कवर किया इन्होंने, फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट भी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर करा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। दूसरी बात, फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर करा, तो उसी बेस पर हम याद रखेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी क्यों? ताकि माइक्रोब्स को देख सके। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस इनको देख सके। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इन्होंने करी, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी हम इन्हीं को ध्यान रखें। क्लियर है बात? तो ये 3 पॉइंट अपने को एंटोन वॉन ल्यूमेनॉफ के ध्यान रखना है। एक बार ये नोट करो, फिर आगे लेते हैं। कर लिया नोट? बाद में समझ में आ जाती है पढ़ी हुई अपनी राइटिंग सबको? पक्का अपने आ जाती है? बस अपने जानी चाहिए, दूसरे की नहीं आएगी, चलेगा। मेरे को मेरी बुरी लगती थी, लेकिन मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। ठीक है, बढ़िया। क्या हो गया नोट सबका? हाँ, किसको? टुंडू को बिल्कुल येलो स्लाइम डिजीज भी बोलते हैं। येलो ईयर रॉट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको आगे बताएंगे, जहां पर एक निमेटोड और एक बैक्टीरिया दोनों मिलके, हाँ सेहू। फिर इसमें 2 तरीके की डिजीजेस है, वो अलग अलग आपको दोनों डिफरेंशिएट करेंगे। कंफ्यूज हम हो जाते हैं, सेहू किसको बोल रहे हैं, टुंडू किसको बोल रहे हैं, वो सारी बात। हाँ, उसमें एक कोरिनी बैक्टीरियम करके एक बैक्टीरिया है, और एक एंग्विना ट्रिटिस है, आपका निमेटोड है। दोनों वो अपन पूरी बात करेंगे। कर लिया नोट? ठीक है। अब कई बार इनमें देखो कंफ्यूजन मिलेगा, कोई की बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसी को बताएगा, कोई किसी को माइक्रोबायोलॉजी। आप गूगल करना, अलग अलग वेबसाइट मर्जी पड़ेगी, जो आंसर देते रहेंगे। 2-3 साइंटिस्ट है उनके फिक्स है, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे हर कोई से आंसर दे देंगे। ठीक है, एक तो फेमस है उनके रॉबर्ट कोच, एक है लुइस पास्चर, और एक ल्यूमेनॉफ। आप बैक्टीरियोलॉजी पूछो, आप पूछो कुछ भी और पूछ लो, वो आंसर इन दोनों तीनों को अलग अलग वेबसाइट सारी बता देगी। तो ये कंफ्यूजन बड़ा चलता है, लेकिन हमारे को एक ये हिंट याद रखना है कि माइक्रोस्कोप जिन्होंने डिस्कवर किया वही माइक्रोबायोलॉजी के फादर। किया क्यों डिस्कवर? इसीलिए किया, इसीलिए इनको इतना बड़ा क्रेडिट मिला। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं अपन, जिसे अपन यहां पर कहेंगे साइंटिस्ट एंटोन डी बारी। ध्यान से पहले इधर देख लें, कोई 1-2 चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई है। सबसे इन्हें बोलते हैं सबसे पहले फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। फादर ऑफ, सभी को पता ही है, तो आसान सी बात है। दूसरी बात, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहते हैं। माइकोलॉजी वाले नीचे आएंगे भी फादर, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? एंटोन डी बारी। मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। ध्यान से इधर देखे, फिर नोट करना, नोट पहले मत करो। एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। दूसरी बात, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि इन्होंने कौन सी डिजीज की डिटेल स्टडी करी थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिटेल स्टडी इन्होंने करी थी, और इस ब्रांच को इवॉल्व किया था प्लांट पैथोलॉजी। एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्कवर्ड हेटेरोशियस नेचर। अपन आगे रेस्ट पढ़ेंगे, ऑटोशियस रस्ट, हेटेरोशियस दोनों की बात करेंगे। तो डिस्कवर्ड हेटेरोशियस नेचर ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट।
नेचर ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट जो होती हैं उसका वो हेट्रोसियस है, वो इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ध्यान रहेगा। तो ये चार चीजें तो कम से कम अपन इनके लिए अपन ध्यान रखें, ये दोनों फादर इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कुछ टर्म भी इन्होंने दिए दो तीन, वो भी ध्यान रख लेंगे। बायोट्रॉप्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट भी एंटोन डी बारी हैं। बायोट्रॉप्स ऑब्लिगेट पैरासाइट को बोला जाता है, ठीक है, हमने लिख रखा है। हो गया नोट सबका? तो यानी कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वर्ल्ड, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आगे कुछ नहीं बोला जाए वर्ल्ड इंडिया मतलब वो वर्ल्ड की बात चल रही होती, ये हमेशा नियम बांधना है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी भी बोल दिया जाए तो एंटोन डी बारी, डिस्कवर्ड किया इन्होंने आपके ब्लैक स्टेम रस्ट पे स्टडी करते हुए कि ये जो फंजाई है यहाँ पर पक्सिनिया ग्रामिनिस क्रिटिसाई जो है वो आपके कैसी है, हिट्रोशियस है। हिट्रोशियस का मतलब क्या है कि जब किसी रस्ट पैथोजन को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 और मोर होस्ट के रिक्वायरमेंट हो, उसे हिट्रोशियस रस्ट कहेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे अपन, पूरा बात भी करेंगे। और ऐसी रस्ट जिन पैथोजेंस को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए केवल एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे काउपी रस्ट हो गया, जैसे कॉफी रस्ट हो गया, जैसे सोयाबीन रस्ट हो गया, सनफ्लावर रस्ट, वो सब आती है आपके किसमें, ओटोशियस। हिट्रोशियस में आपके बाजरा, सोरगम रस्ट, आपके व्हीट रस्ट, ये सारे आपके हिट्रोशियस में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात, टर्म्स बायोट्रॉप, फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट एंटोन डी बारे। क्लियर है बात? चलो आते हैं तीसरे साइंटिस्ट की तरफ, ध्यान से इधर समझे फिर बात करें। तीसरे हैं पीए माइकेली, या मिचेली भी कहते थे, पर माइकेली सही टर्म है। पीए माइकेली, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड। फादर ऑफ मॉडर्न अलग पहले ही पढ़ लिया, लेकिन माइकोलॉजी के फादर कौन है? अच्छा, माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई अपन कहें। और फाइकोलॉजी सुना होगा आपने, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी,
क्योंकि वो दोनों ही टर्म ये आएंगे आपके लाइकेन में, जहां पर फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट आता है। जब हमें ये पहले से पता है तो वो टर्म इजीली याद रहेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड जो है पीएमआई के लिए, पहले लिख रहे नहीं रहे, पहले अपन समझ रहे हैं, है ना, पहले थोड़ा समझेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिसको अपन कहेंगे नोवा जेनेरा प्लांटेरम, ये अपने को ध्यान रखना। उसके अलावा अगले साइंटिस्ट जो है यहां पर जिनको अपन ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हार्टिंग, रॉबर्ट हार्टिंग। हार्टविग अलग है, हार्टिंग अलग है, यह हार्टिंग है। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, फादर ऑफ फॉरेस्ट की, जो हमारे फॉरेस्ट्री स्पीसीज है उनके अंदर कोई डिजीज हो रही है तो फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हार्टिंग। एक होंगे आपके एचएम वार्ड, एचएम, ये आपके हैं ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। नोट कर लो सारी बात। हाँ, अरे कुछ भी लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप नोट कर लो। जंगल को समझना, फॉरेस्ट को समझना जितना मुश्किल है उतना ही समझना मुश्किल है फादर को भी। तो ये उस बेस पे सिमिलर कह सकते हो, एचएम वार्ड और रॉबर्ट हार्टिंग। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, पहले से ही बोला था मैंने, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ये क्या लेटिन टर्म है थोड़े से, प्लांटेरम जेनेरा। बुक का नाम है इनके, और ये लोग जो स्टडी करते थे अपनी बुक में वो सारी चीजें मेंशन करते थे, तो इनकी बुक अक्सर सुनने में आएगी आपको ये चीजें। कभी बुक के नाम आपको पैथोलॉजी में अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, आगे मिलते जुलते कुछ नाम भी आएंगे। कर लिया नोट? बढ़े आगे। तो पीएमआई के लिए कई बार क्वेश्चन फादर ऑफ माइकोलॉजी बोला जाए वर्ल्ड में, इंडिया में बोले जाएंगे तो ईजे बटलर, जो उनकी बात आगे कर रहे हैं वहीं लिख लेंगे। इंडिया में तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ईजे बटलर ही मेन है। ठीक है, बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा, ठीक है, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, थोड़ा सा इसका नाम ऐसा रहेगा। रॉबर्ट हार्टिंग फॉरेस्ट पैथोलॉजी के फादर, और ट्रॉपिकल पैथोलॉजी के जो फादर है प्लांट्स के अंदर वो है एचएम वार्ड, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। कर लो और ज्यादा अच्छे से, ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, एचएम वार्ड। ठीक है, अगले हैं, देखते हैं इधर, समझते हैं बात को। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, एक्चुअली इनका नाम तो लंबा था, कॉल वॉन लीनी। इन्होंने कहा कि जब मैं बाइनोमियल सिस्टम दे रहा हूं, साइंटिफिक नाम जब दो टुकड़ों में है तो मेरा नाम भी दो टुकड़ों में ही करेंगे। ठीक है,
तो इनका पूरा नाम तो लंबा था। तो इन्होंने क्या किया था, प्रपोज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। प्रपोज बाइनोमियल, हर साइंटिफिक नेम दो टुकड़ों में होता है, जीनस और एक स्पीसीज। तो प्रपोज बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि दो टुकड़ों में नाम होता है, हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रणाली जिसको कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण का जो ये पैटर्न इन्होंने लाए, इन्होंने अपनी एक बुक में ये दिया था, इन बुक सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी बुक? उनकी बुक जो है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें इन्होंने ये दिया था सिस्टेमा नेचुरी। दूसरी बात, इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी कि जहां पर आपकी पूरी बात होती है कि भाई किंगडम है या फिर आपके स्पीसीज तक सारी बातचीत। तो इनिशियली प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने वाले कि भाई दो ही मेन तरीके से इन्होंने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स, जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा वो प्लांट है, जिनमें नहीं हो रहा वो एनिमल्स है। ऐसा क्लासिफिकेशन इजीली सबसे इजी इन्होंने दिया था स्टार्टिंग। बट इन्होंने बहुत सारी स्टडी करके बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट दिया, तो टैक्सोनॉमी के फादर इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इनकी एक बुक और है जिस बुक का नाम है, ठीक है, और क्या नाम है उसका देखते हैं, एक सेकंड बताते हैं, आप नोट करो इसको, है ना। सिस्टेमा नेचुरी के अलावा एक और बुक है जिसको यहां पर इनको कहेंगे अपन स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, ये सारे नाम जो है लैटिन लैंग्वेज वाले ही है, ध्यान रखना। स्पीसीज प्लांटेरम, बढ़े आगे। नेक्स्ट है, हाँ कर लो कर लो कर लो। हो गया होगा नोट। नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट जो है वो टिलेट, ध्यान से कर देगा। टिलेट, टिलेट ने एक सिंपल काम जो इनके लिए ध्यान रखना है, पब्लिश्ड ए पेपर ऑन बंट डिजीज ऑफ व्हीट। बंट डिजीज ऑफ व्हीट, इसके बहुत सारे नाम हैं जो अपन आगे बात करेंगे भी। इसे कवर्ड स्मर्ट भी कहते हैं, इसे ठीक है, दो तीन नामों से इसको अपन जानते हैं। अब ये जो अपने को ध्यान रखना है, इस बंट डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म टिलेशिया कैरीज या टिलेशिया ट्रिटिसाई, दोनों। टिलेट अपने खुद के नाम पे ही इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम रखा टिलेशिया कैरीज, या दूसरा टिलेशिया ट्रिटिसाई भी इसका नाम हो सकता है। ट्रिटिसाई क्योंकि व्हीट में हो रहा है इसलिए, और खुद के नाम पे टिलेशिया कैरीज करके भी इन्होंने इसका नाम रखा और इस पे पूरा पेपर पब्लिश किया था। अगले साइंटिस्ट जो है यहां पर वो है प्रिवोस्ट। प्रिवोस्ट की दो चीज ध्यान रखनी है, वो भी इसी डिजीज से रिलेटेड है, और
प्रिवोस्ट ने जो करा सबसे पहला काम, तो यूज कॉपर सल्फेट फॉर द कंट्रोल ऑफ बर्न डिजीज ऑफ व्हीट। कॉपर सल्फेट फॉर द कंट्रोल ऑफ व्हीट का ये जो बर्न डिजीज जो हम ऊपर बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कॉपर सल्फेट का यूज किया था। दूसरा, इन्होंने इस पैथोजन के लाइफ साइकिल को भी एक्सप्लेन किया था। किसने? प्रिवोस्ट ने ही। नोट कर लो। लाइफ साइकिल वाले पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कर लिया नोट? साइंटिस्ट सीधे याद ही करने हैं, इनमें ज्यादा समझने वाले कुछ है नहीं। यूज कॉपर सल्फेट फॉर द कंट्रोल ऑफ बढ़े आगे। अगले साइंटिस्ट जो है वो है रॉबर्ट कॉच, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एक्चुअल में उनको कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी 9 नंबर में बात करते हैं रॉबर्ट कॉच। देखो इधर ध्यान से। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने डिस्कवर्ड की थी बैक्टीरियल इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स जो आप लाइव स्टॉक में भी पढ़ते हो और ह्यूमन में भी, दोनों तरफ डिजीज करता आप पढ़ते हो। तो डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरियल इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज। इटियोलॉजी क्या होती है? ये पता लगाए कि डिजीज होती किससे है। ठीक है, इटियोलॉजी जो हमने पढ़ा भी है ऑफ एंथ्रेक्स, जिसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कुछ पोस्टुलेट्स जो थी इनके नाम पे ही, वो भी इन्होंने दी थी, जिसमें ये स्पेसिफाइड था कि कोई बैक्टीरिया होता है तो उसकी क्या खासियत होती। तो प्रपोज कुछ पोस्टुलेट्स मतलब खासियत की बैक्टीरिया होगा तो ऐसे ऐसे फीचर्स रखेगा। क्लियर है? ठीक है। तो रॉबर्ट कोच अपने को यहां पर ध्यान रखना है। कोच पोस्टुलेट्स, अच्छा हाँ नोट कर लो ये सारी बात। पोस्टुलेट्स,
कॉच पोस्टुलेट्स, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, शेफर्ड, शेफर्ड, ये ईडी पास में हो रहा, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। शेफर्ड, जो साइंटिस्ट वायरस में, वायरोइड में जो आगे आएंगे वो अभी नहीं, डबल नहीं लिख रहे हैं, आगे आने ही है, उनको सबको डबल लिखने से कोई मतलब नहीं। कोच की, हाँ, क्या क्या माउस की? भाई मैं तो सिंपल से इतना ही बता रहा हूँ, इसका पर्टिकुलर पूरा ये इन्होंने एक पर्टिकुलर शायद स्ट्रेप्टोकोकस पे इन्होंने करी होगी, तो इन्होंने ये कोच की खुद की अवधारणाएं बता दी कि कोई भी बैक्टीरिया होगी तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे? शुरुआत की 2-3 इन्होंने दी थी, फिर बाद में एडिशनली कुछ साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने ऐड करा था, जो कि अपने को अपनी पढ़ना होता है, ये पढ़ते हैं बायो में। अपने को तो ये हाँ, माइक्रोबायो चल रही है अपनी, ये यूं समझो, पैथो के अंदर फिलहाल जो चल रही है माइक्रोबायो ही है, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस सब बात। कोच नाम है ना, रॉबर्ट कोच, सरनेम है तो, हाँ, तो वही है ना, कोच इनका नाम है। कोच तेरे कंफर्म, तू कुछ और समझा, कोच डेफिनेशन समझा कुछ? पोस्टुलेट्स हिंदी में है अवधारणा, ठीक है ना? हाँ, नहीं वो वर्ड थोड़ा सा अलग हटके इससे, नोट कर लिया। इसमें अगले साइंटिस्ट थे कजानिस। कजानिस ने डिस्कवर किया सैटेलाइट वायरस। अब सैटेलाइट वायरस क्या होता है ये पढ़ने में आता नहीं कई बार, बट इसकी डेफिनेशन फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सैटेलाइट वायरस ऐसा वायरस
वैसे इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक वायरस है, उसके ऊपर दूसरा वायरस बैठा हुआ है, वास्तव में तो यूं समझ, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि दो वायरस मिलके कोई इंफेक्शन करते हैं। यूं समझो कि आपको जीएल सर से मिलने जाना कि कुछ पूछने कि सर छुट्टियां कब से पड़ रही, पर डर भी लग रहा है सर कहीं सुना देंगे कुछ, ठीक है, तो यार तू भी चल साथ यार, तो बात अच्छे से होगी। तो ये वायरस है, वो वायरस है, उसको ऐसा वायरस, सैटेलाइट वायरस ऐसा वायरस है जो इन्फेक्शन तो करेगा, लेकिन उसको इन्फेक्शन करने के लिए दूसरे वायरस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा वायरस क्या कहलाएगा? सैटेलाइट वायरस। को इन्फेक्शन दोनों मिलकर इन्फेक्शन कर पाते हैं, तो ऐसा वायरस जिसको अनदर वायरस रिक्वायर्ड होता है इन्फेक्शन के लिए, वो वायरस क्या कहलाता है? सैटेलाइट वायरस कहलाता है। शेफर्ड, शेफर्ड जो यहां पर ध्यान रखते हैं, नॉर्मली हमारे प्लांट पैथोजेनिक जो वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सबसे मोस्ट कॉमन है। ऐसा नहीं है बाकी नहीं होंगे, बाकी भी होंगे, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल बहुत कम है, सबसे मेन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पढ़ेंगे अपन आगे। डबल स्टैंडर्ड, अब चार चीजें होगी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो पहले आरएनए की बात करें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सबसे ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन में आता भी है, मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक वायरसेस आर हैव जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये अपन ध्यान में रखेंगे। जो वो दूसरी बात, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कोई ज्यादा नहीं, एक आध एग्जांपल अपन ध्यान रखेंगे, फिजी डिजीज ऑफ शुगर केन वगैरह हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं अपने काम के, बाकी दूसरे वायरस तो एनिमल में, लाइव स्टॉक में है, हम प्लांट्स की बात करें। तीसरा अपन यहां पर ध्यान रखते हैं डबल स्टैंडर्ड, जो कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के अंदर मिलेगा। उसके अलावा ये आपको वापस मिलेगा टुंगरो डिजीज में, आरटीबीवी, उसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिलता है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको कहते हैं जेमिनी विरिडी फैमिली, जिसमें आपके सारे लीफ कॉल आ जाते हैं, जिसमें सारे आपके भिंडी का वो येलो वेन मोज़ेक आ जाता है, वो पढ़ेंगे अपन आगे। फिलहाल इतना से बताना चाह रहा हूं कि शेफर्ड थे, उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉलीफ्लोर मोज़ेक वायरस में डिस्कवर किया कि कॉलीफ्लोर मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसके नीचे जो अगले साइंटिस्ट है गुडमैन, बहुत अच्छा आदमी, गुडमैन, और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने डिस्कवर किया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इन जेमिनी वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन जेमिनी वायरस, या फैमिली का है तो जेमिनी विरिडी, नोट कर लो ये, फिर दूसरी चीज पे आते हैं। वायरस के फैमिली के एंड में हमेशा विरिडी मिलेगा। क्लियर है बात? कर लिया नोट? कुछ इंडियन साइंटिस्ट की बात लेते हैं। गिने चुने तीन चार साइंटिस्ट से ज्यादा बात नहीं करनी है। सबसे पहले एक जेब दस्तूर, दस्तूर यानी कि शुरुआत होती है ना, तुम्हारे अगले जीवन की शुरुआत होगी, तुम्हारा दस्तूर होगा किसी के साथ, है ना, तो दस्तूर। तो पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो इंडिया के अंदर हैं वो कौन है? शुरुआत पहले, इसलिए दस्तूर मैंने याद दिलाया। तो फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट इन इंडिया कौन है? जेब दस्तूर। तो याद रखना आसान रहेगा, पहले है तो दस्तूर है। दूसरे के आर कीर्तिकर, नोट कर लो भली, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देंगे।
कर लिया नोट सबने? तो इंडियन साइंटिस्ट पहले, सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो इंडिया के अंदर है तो जेएफ दस्तूर। सबसे पहली बार इंडिया के अंदर फंजाई को कलेक्ट किया और स्टडी किया किसने? के आर कीर्तिकर ने। ठीक है, अगले आते हैं तीसरे। आप चाहो तो लिख लो, 2-3 और है, उनको एक साथ ही समझा देंगे, लास्ट है वैसे। कैसी में तब भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया। ठीक है, व्हीट रस्ट डिजीज के लिए इनको जाना जाता है। ईजे मतलब फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। और बुक इनकी है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। बुक का नाम थोड़ा सा चेंज होता है, साइंटिस्ट चेंज, वो आएगी फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, वो है बीबी मूंदकर, जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। कर लिया नोट सबने? लास्ट नोट करो, बीबी मूंदकर।
कर लिया नोट? हाँ, लास्ट में तो भले नहीं नोट करेंगे तो हाँ तो हो ही जाएगी। हाँ, लास्ट में जाने की जल्दी रहती थोड़ी सी। तो बेबी मून का जो साइंटिस्ट है उन्होंने कॉटन की विल्ट जो होती है फ्यूजारियम ऑक्सीस्पर्म वेसिनफेक्टम, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए तरीका जो बताया वो बताया कौन सा? वेराइटल रेजिस्टेंस की भाई रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करो, परमानेंट इलाज पाओ, वो बढ़िया है। इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी आईपीएस अपन शॉर्ट में बोल रहे हैं इसको एस्टेब्लिश किया 1947। इसमें भी कई बुक्स कई वेबसाइट पे 1949 मिलेगा ऑप्शन में। अगर क्वेश्चन में 47 नहीं हो तो आंसर 49 भी जा सकता है, ठीक है। और ये जो सोसाइटी बनाई उस सोसाइटी से जो जर्नल पब्लिश होता है वो जर्नल का नाम है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। जर्नल आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, जैसा मैगजीन होती है, जैसे आपके एमपीटी से, आपके आरसीए से या एमपीटी से प्रताप खेती, ठीक है, ये है उसी तरीके से मैगजीन है। और जर्नल जो होता है वो जर्नल की अगर हम बात करें तो जो आप एमएससी करते हो या कोई पीएचडी कर रहे हैं तो जो रिसर्च पेपर जहां पब्लिश होते हैं उन्हें कहते हैं जर्नल। जेनेटिक्स में जब बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था क्योंकि वो रिसर्च थी, उसको पब्लिश किया था नेचुरल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, तो वो जर्नल है। तो ये इस सोसाइटी का एक जर्नल निकलता है, उसका इस नाम से, ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। और इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, जबकि पहले वाली फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। क्लियर है बात? तो सारी ये बात साइंटिस्ट वगैरह की हो गई। अगली क्लास में हम डायरेक्टली लेंगे बैक्टीरिया और फिर फंजाई और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो आपकी ये दिवाली बड़ी ही शुभ रहे, ठीक है। हाँ भाई, कई बार कोई होता है ना यार, कोई नेताजी होते हैं तो उनको स्पीच देना होता है तो वो शब्दों को उन्हीं को तोड़ते रहते हैं कि जैसे यार कोई सरकार तो सरकार सरकारी, तो वैसे ही आपकी दीपावली बड़ी शायरियां तो सारी सुन रखी तुमने, कितनी सुनी, कौन कौन सी? वो नहीं सुनी क्या? देखे तड़प के देखो, नहीं तो वो तड़प आप जो सोच रहे हो वो नहीं, पढ़ाई वाली है। चलो सुन लो एक बात। हाँ पहले फिर क्या तुम सुनोगे नहीं, इसलिए पहले दीपावली वाली शुभकामनाएं वाली बात है। और आराम से टेंशन फ्री रहो, बढ़िया आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो वैसे लंबी छुट्टी है इसलिए मैं कहूंगा पढ़ना। भाई दीपावली 2 दिन मनाएंगे, 3 दिन मनाएंगे, सारा आपके पेरेंट्स भी कोई फ्री नहीं बैठे होंगे, सब अपने अपने काम धंधे में, घर वाले भी लगे होंगे, खेती की फसलें समेटने में लगे हुए सब लोग। तो कहीं ना कहीं टाइम, जो कोई टॉपिक आपको लगा हो कि नहीं यार वीक रह गया, तो उसको जरूर कोई ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप जरूर देखना या और किसी तरीके से। और क्योंकि शायद आते ही आपका टेस्ट हो, आते ही मेजर टेस्ट होगा, तो इसलिए वो इसीलिए हो रहा है टेस्ट, ताकि छुट्टियों का आप यूटिलाइजेशन करो, सब कुछ नहीं भूल जाओ, इसीलिए टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक शायरी सुनोगे तुम, शायरी जिस लिए बोली जा रही है वही ध्यान में रखना है ना, वो डबल बनने के लिए है, पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए। तड़प के देखो किसी की चाहत में, तड़प के देखो किसी की चाहत में, तो पता चलेगा कि इंतजार क्या होता है। डबल के लिए तड़पना पड़ रहा है। तड़प के देखो किसी की चाहत में, तो पता चलेगा कि इंतजार क्या होता है। और यूं ही मिल जाए कोई अगर बिना चाहे, और अगर यूं ही मिल जाए कोई बिना चाहे, तो पता कैसे चलेगा कि प्यार क्या होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, बिना मेहनत के